हमारा जो टॉपिक है, यहाँ से आप देख रहे होंगे क्लास 12th फिजिक्स का ये टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये एग्जाम में बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। यह है कि प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, तो देखो प्रेरकों को जब हम क्या करते हैं क्या करते हैं, दो प्रेरकत्व लेते हैं। जैसे माना L1 व L2 दो स्व प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके द्वारा जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो φ1 और φ2 है। एक चीज याद रखना, इसमें जो वैद्युत धारा का मान है I का वो यहाँ पर सेम है, मतलब कि यहाँ से वैद्युत धारा का मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे इस कुंडली में वैद्युत धारा का मान I ही है और इस वाले कुंडली में भी क्या है, I है। तो दोनों में जो विद्युत धारा का मान है वो क्या है, I है। एक चीज और समझ लो कि स्वप्रेरकत्व तो होता क्या है। जैसे देखो स्वप्रेरकत्व तो जो होता है, किसी भी कुंडली में वैद्युत धारा के मान में जो परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करने के पश्चात उसमें क्या होता है, EMF उत्पन्न हो जाता है। EMF क्या होता है, ये होता है वैद्युत वाहक बल। और इसी पूरे प्रोसेस को, घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व। ठीक है तो यहां से हम आपको बता रहे हैं प्रेरकों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इनको जब हम श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो प्रेरकत्व होता है यहाँ से φ1 बराबर होता है φ1 + φ2। मतलब कि जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है, सभी मानों को अगर ऐड करेंगे तो वो फाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जानते हैं कि फाई की जो वैल्यू होती है, फाई इक्वल होता है L × I। तो अगर हम फर्स्ट कुंडली के लिए निकालें, पहली कुंडली के लिए देखें, तो यहाँ पर φ1 होगा और यहाँ से हो जाएगा L1, और पहली कुंडली में वैद्युत धारा का मान I है। अगर φ2 का यहाँ से देखें दूसरे वाले कुंडली में, इस वाले में, तो यहाँ पर क्या है, स्वप्रेरकत्व तो L2 है और वैद्युत धारा का मान I है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाई के इक्वल में ये पुट कर देंगे, L × I इक्वल हो जाएगा L1 I प्लस हो जाएगा L2 I। ठीक है, तो यहाँ से L × I हो जाएगा इक्वल I, यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं तो ब्रैकेट में आएगा L1 + L2। I से I जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और L के इक्वल में आ जाएगा L1 प्लस में L2। ठीक है, अगर मान लो कि स्वप्रेरकत्व में कुछ लिखना हो कि नहीं, थोड़ा से और अच्छा मार्क्स आए, तो उसके लिए आप लिख सकते हो कि जो स्वप्रेरकत्व होता है, मतलब यहाँ पर जो स्वप्रेरकत्व L है ये तुल्य स्वप्रेरकत्व है। मतलब कह सकते हो कि तुल्य प्रेरकत्व जो होता है दोनों कुंडलियों के प्रेरकत्व के योग के बराबर होता है। ठीक, दैट्स ऑल, यही है। ठीक है, तो जो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें।